हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं जितेंद्र यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज को देख रहे हैं और परसेंटेज में हम लोग कंटिन्यू सवालों को हल कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 24 सवाल ऑलरेडी हल कर चुके हैं। आज नंबर है 25वें नंबर का। तो चलिए देर न करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। संख्या क्या है? एक बार फिर पढ़िए। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। 22.5%, ठीक है। तो 22.5% को बदलेंगे भिन्न में, तो इसको दो पार्ट में अलग करते हैं, 10% और प्लस 12.5%, ठीक है। तो आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10 और 12.5% का मान भिन्न में होता है 1/8। तो 10 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 40। 10 से भागेंगे तो 4 बन जाएगा, 8 से भागेंगे तो 5 बन जाएगा, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 5 4 9/40, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि 22.5% को जब हम बदलेंगे भिन्न में तो मिलेगा 9/40, ठीक है। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शुरुआत में वो संख्या थी 40, ठीक है, और 40 का 22.5% बढ़ गया, यानी 9 बढ़ा तो हो गया कितना? 49, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो संख्या 49 नहीं है, वो संख्या अनुपात में 49 है, रियल में वो 98 है, ठीक है। तो 49 का कितना गुना है? 2 गुना। तो ये बात आप समझते हैं कि जब दो संख्या अनुपात में होती हैं तो किसी एक संख्या के साथ अगर हम गुणा किए हैं तो हमें दूसरे के साथ भी गुणा करना पड़ेगा। तो 40 के साथ गुणा कर दीजिए, उधर भी गुना होगा तो इधर भी गुना होगा, तो 40 गुना के 80। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे और जल्दी करेंगे। तो मैं उससे पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये मेथड आपको पसंद आते हैं, सवाल पसंद आते हैं और आपको समझ में आता है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंगूठे वाले बटन को दबा के लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं 26 नंबर पे। तो क्या कर रहा है? किसी संख्या को 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। कितने का? कह रहे हैं कि 4/5 और 45%, इन दोनों का अंतर आपका 56 है। तो उस संख्या का 65% कितना होगा? तो एक चीज आप समझ लीजिए, ये 4/5 एक भिन्न है, ठीक है। और आपको पता है किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब काट लीजिए, तो 20 25 100, तो 20 चौके 80%। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 80%। तो 80% और -45% बराबर हो गया 56, ठीक है। इनके बीच का अंतर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 35%। तो 35% बराबर आपका हो गया 56, ठीक है। आप जानते हैं, ठीक है, कि हमें सबसे पहले निकालना होता है कितना? 1%। तो 1% निकालेंगे तो हो जाएगा 56 में 35 का भाग चला जाएगा, ठीक है। हम जब 1% निकालेंगे तो 35 का 56 में भाग चला जाएगा। हमें संख्या पूछ रहा है और कोई भी संख्या परसेंटेज में कितना होती है? 100%। तो जब 100% निकालेंगे तो 56/35 गुणे 100, ठीक है। काट लीजिए, तो 5 7 35 और 5 दूना के 10, 7 8 56, तो 8 दूना के 16 यानी 160। वो संख्या कितनी है? तो 160 है, ठीक है। अब कह रहा है उसी संख्या का 65% कितना होगा? तो इसी संख्या का 65%, तो 65/100, ठीक है। तो आपको तो पता है कि काट लीजिए 5 से, तो उससे पहले 5 से काटिए, तो 5 का 5 और 5 का 15 और 5 10 20 हो गया। और पता है आपको 20 बटे 160 होता है, ठीक है। तो 13 बटे 104 होता है क्या?
104 ही होता है। तो आपका जो संख्या मिला वो कितना मिला, 104 मिला। और मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 104, तो 104 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। कह रहा है किसी संख्या को 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। तो 4/5 और -45% बराबर 56। तो 4/5 तो आपका भिन्न में है ना, तो इस भिन्न को जब हम बदले परसेंटेज में तो आया आपका 80%। तो 80% और 45% का अंतर हुआ 35%। तो 35% के बराबर हो जाएगा 56। तो 1% बराबर कितना हुआ, 56/35। सबसे पहले वो संख्या निकालनी होगी और वो संख्या होती है 100%। तो 100% बराबर लिए तो काटे पीटे तो मिल गया 160, वह संख्या 160 हुई। अब करें उस संख्या का 65% कितना है, तो 160 × 65/100 काटे पीटे तो 104 आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाइए 27 नंबर पर, इसको कह रहा है कि अयस्क में 26% लोहा है, ठीक है। एक अयस्क में 26% लोहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, 91 किलो लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं x किग्रा अयस्क है, टोटल अयस्क कितना है, x किलो है, ठीक है। टोटल अयस्क कितना है, x किलो है। और इस अयस्क का 26% लोहा है, और लोहा कितना है, 91 किलो, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, तो x गुणे 26% मतलब 26/100 बराबर 91। तो काट लीजिए, 13 दूना के 26 और 13 सत्ते 91, 7 का इसको भी काट लीजिए दूसरे, तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो मिला क्या, जब x बराबर लिए तो 50 का 7 में तिर्यक गुणा हो गया, ठीक है। तो 50 × 7 तो हो गया 350, ठीक है। केजी कर किलो में तो केजी कर दीजिए, तो 350 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कर देखें, यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए, जो 22% जो 24 कैरेट सोना है, ठीक है। जो 24 कैरेट सोना है वो एकदम शुद्ध सोना है, ठीक है। 24 कैरेट सोना कितना है, शुद्ध सोना है। तो एक कैरेट में कितना होगा, तो 100 ऊपर हो जाएगा बटे आपका 24, ठीक है। अब कह रहा है कि 22 कैरेट कितना होगा, तो हम 22 का इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 100/24 गुणे 22, तो काट लीजिए, दूसरा काटेंगे तो हो जाएगा 12 और ये हो गया 11, ठीक है। यानी हम मिला कितना, 1100 ऊपर हो जाएगा, 12 का भाग दे दीजिए, तो 12 9 108 होता है, बचा 2 मिलके 20, तो 12 का 12 बचा कितना 8, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, तो 4 9 के 8, 4 3 12, यानी 91 सही 2/3% सोना होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कर रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है। यानी 24 कैरेट सोना 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो हम निकाले 1 कैरेट सोना कितना होता है, तो 100/24, ठीक है। तो कह 22 कैरेट सोने में कितने, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होगी, तो 1 बराबर 100/24, तो 22 कैरेट कम चाहिए, तो 22 का गुणा कर दिए, काटे पीटे तो मिला आपका 11, ऐसे करके ऊपर कर देते इसको एरो करके, ठीक है। तो 1100/12 भागिए जो 91 सही 2/3%, यानी 91 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने और क्वेश्चन पेश करते हैं। ओके, टेक टाइम एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 29 नंबर और 30 नंबर ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, ठीक है। देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दिए जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, भिन्न क्या थी, ठीक है। इस चीज को भी समझने के लिए सबसे पहले चीज समझिए। आप समझते हैं कि परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज
भिन्न में अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले बेसिक से बताते हैं, पहले बेसिक से समझा रहे हैं फिर ट्रिक पे आएंगे। मान लीजिए कोई भिन्न जो है x बटे वाई है। ठीक है, कोई भिन्न कितनी है x बटे वाई है। कहा सबसे पहले कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की गई। पहले भिन्न कितनी थी 100%, पहले भिन्न कितनी थी 100%, और 50% की वृद्धि कर देंगे आप कितना होगा 150। फिर क्या कर रहा है, और हर में 10% की कमी कर दी गई। हर पहले था कितना 100, अब 10 कमी हो गया, कितना बचा 90। तो कितना बिल मिल रहा है 15/16 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x बटे वाई मिलेगा क्या, इधर आपका 15/16। ठीक है, और ये चीज उल्टा हो जाएगा तो 9/15, तो 15 से 15 कट गया। ठीक है, तो मिला क्या 9/16। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसको हम देखिए ट्रिक से कि ट्रिक कैसे करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए हमें डायरेक्ट करना है, तो भिन्न कितना मिल रही है हमें 15/16। ठीक है, जो भिन्न मिल रही हो, ठीक है, जो भिन्न मिल रही हो उस भिन्न को पहले लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी अंश में वृद्धि या कमी होगा, जो भी अंश में वृद्धि या कमी होगा उसको हम लिखेंगे हर की जगह पे। तो अंश में 50% की वृद्धि हो रहा है तो 100 पहले होता है, 50 की वृद्धि हो गया तो 150 कहाँ लिखेंगे हर वाले में। ठीक है, अब देखिए हर में 10% की कमी हो रहा है और हर था कितना 100%, 10 की कमी हुआ बचा कितना 90, तो जो हर वाला 90 आ रहा है उसको रखेंगे अंश की जगह पे। ठीक है, एक ट्रिक है, फिर से समझिए एक बार। अंश में जो वृद्धि या कमी कहेगा उसको हम लिखेंगे हर वाले जगह पे, हर में जो कहेगा कमी या वृद्धि उसको लिखेंगे अंश वाले की जगह पे। ठीक है, तो आपको पता है 15 × 6 = 90 और 15 × 150। ठीक, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 6, 2 × 16, तो ऊपर हुआ 3 × 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8/2, यानी कि 9/16। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अप्रोच लगा लीजिएगा जो आपको पसंद आए। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या करना है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है। ठीक है, सवाल तो काफी बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा है, इसको मान लेते हैं पहला भाग। ठीक है, कह रहा है कि इधर लगाते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, चलिए इसे करते हैं। ठीक है, पहले भाग का 80%। ठीक है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60%, यानी पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दूसरे भाग का 80%, यहां पे लेते हैं दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, बराबर 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो इसको बटे में परसेंटेज कर लेते हैं, बटे आपका 80% 80/100, 60% तो 60/100, यहाँ भी 80% तो 80/100, यहाँ आपका 90% तो 90/100, तो 20 चौके 80, 20 × 100, यानी कि 4। इसका नाम हम ए रख देते हैं। ठीक है, पहले को ए रख देते हैं और दूसरे को बी रख देते हैं, आसानी रहेगा। यहाँ भी दूसरे को बी है और पहले को ए कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा 4a/5 माइनस 20 × 60 और 20 × 100, यानी कि 3b/5 बराबर 3। ठीक है, और यहाँ पे आइए, तो 20 चौके 80, 20 × 100, यानी कि 4b/5 माइनस
एक दूसरे को काट दीजिए, तो 9a/10 बराबर 6। ठीक है, अब करना क्या है, इनका जो है आपका 20 चौक 100 दोनों का लॉस समान है, तो इसको क्या करिए, इसको घटा लीजिए। 4a-3b/5 बराबर आपका 3 का 3 गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा 4a-3b बराबर 15। इसको मान लेते समीकरण 1। यहाँ पे आइए, तो इनका लॉस लेंगे तो हो जाएगा 10 और 5 10 2 बढ़ जाएगा, 5 10 2 का गुणा हो जाएगा, 4 के 8b और यहाँ पे हो जाएगा 10 का 10 इक्के बन जाएगा, बराबर हो गया आपका 6। तो 8b - 9a बराबर हो जाएगा आपका 60। इसको सीधा कर लेंगे तो 9a और यहाँ हो जाएगा +8b बराबर 60। ठीक है, और अगर माइनस का भाग कर देंगे दोनों पक्षों में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9a और यहाँ हो जाएगा माइनस का 8b बराबर आपका माइनस का 60। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो क्या करेंगे, 4a देखिए यहाँ एक बराबर करते हैं, इस वाले सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को बराबर करते हैं। तो समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 2 में 4 का गुणा और समीकरण 1 में 9 का गुणा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 9 गुणा करें, 9 चौको 36a माइनस 9 3 27b बराबर 15 9 135 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 में 4 से करेंगे तो 4 9 36a और माइनस आपका हो जाएगा 4/32b और बराबर 4 गुणा करेंगे 4 से 24 माइनस 240। ठीक है, घटा लीजिए तो माइनस प्लस प्लस एक कट गया, यहाँ पर 27 32 में 27 तो 5b हो जाएगा और यहाँ पे कितना 240 में 135 जुड़ जाएगा तो 5 होगा, 4 3 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। तो b बराबर कितना निकल जाएगा, 5 का भाग 5 7 35 और 5 5 25 b हो गया 75। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब b का मान हम किसी में भी रख देंगे, तो b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 4a माइनस 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा करें 75 3 से चेक करें 210 और 3 5 15 तो 225 हो जाएगा, बराबर आपका 15। 4a बराबर 225 75 होगा तो 230 240 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 24 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 75 और 60 दोनों मिलकर आपका संख्या हो जाएगा, तो a प्लस b दोनों मिल जाएगा तो आपका 75 प्लस 60 मिलकर कितना आ जाएगा 135। ठीक है, 135 का आप निकालेंगे तो अंतर उतना आएगा, चेक कर लेते हैं अंतर को। देखिए आपका a का 80%, a कितना है आपका, a आपका है ये है आपका 60। ठीक है, तो अब 60 का निकालेंगे कितना 80%, तो 80% कितना होता है 20 चौक 80 20 25 100 तो 12 25 60 12 चौक 48। उसके बाद से आपका b कितना है 75 का आप निकाल लीजिए कितना, तो 60% तो 20 23 60 20 25 100 तो काटे 15 25 75 और 15 45। देखिए तो 45 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 3 का। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में a को b से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, b को c से 10% कम अंक प्राप्त हुए और c को d से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि d को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो a को कितने अंक
प्राप्त हुए। ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, क्या करा, ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, और बी को सी से इतना, तो हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं पर। ठीक है, 25%, तो 25% का मान परसेंटेज से भिन्न में कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, और 10% का मान कितना होता है, तो 1/10 होता है। ठीक है, और फिर से 25% है तो 1/4 हो गया। अब देखिए, आपको तो पता है यह मूल मान होता है, यह मूल मान होता है, यह मूल मान होता है, सॉरी, ये जो होता है मूल मान होता है। तो कह रहा है कि परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, मतलब बी को 4 मिला, ये मूल मान तो 4 ही है ना, और 4 का 25% एक होता है, एक अधिक पाया, एक कितना पाया, 5 पाया। ठीक है, आगे बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, तो सी 10% वाले पर 10, यानी सी को अगर 10 मिला था तो एक कम बी को मिला, कितना, 9। ठीक है, आगे सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो 25% 4, यानी डी को अगर 4 मिला था तो एक अधिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात बना लीजिए, तो आप तो अनुपात पढ़े हैं, ये बगल वाला 9 आ जाएगा, इधर बगल वाला 4 जाएगा, और इधर बगल वाला 4 ही आएगा। ठीक है, इधर बगल वाला कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, इधर बगल वाला 5 आ जाएगा, इधर बगल वाला 5 आ जाएगा, निकाल लीजिए। तो ये कितना आपका 10 है, तो 4 चौक 16 दाम में 160 हो गया, और 5 चौक 20, 20 दाम में 200 हो गया, और 5 चौक 20, 20 9 180 हो गया, और 5 5 25, 25 9 225 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, डी को 320 अंक, तो अनुपात में डी को कितना मिला, 160, और रियल में कितना मिला है, 320, तो कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, तो आप तो पढ़े और जानते हैं कि अगर किसी एक के साथ अनुपात में गुना होगा जिस नंबर से, सब में उसी से होगा। तो पूछा किसको है, ए को, तो ए का 225, तो इसका भी 225 का हम कितना कर देंगे, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कुछ क्वेश्चन को देखे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, पसंद आया हो, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अंगूठे वाले बटन को दबाकर लाइक कीजिएगा, दोस्त मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तब अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।